क्वेश्चन है, ये मैथमेटिकल स्टैट्स में पूछा गया था 2010 में और ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो हमें फाइंड करना है ये वैल्यू यानी कि डबल इंटीग्रल ऑफ e की पावर माइनस विद इन ब्रैकेट x प्लस वाई ओवर दिस डोमेन। ये हमें दिया गया है कि रीजन जो है s वो ये है। तो आप देख सकते हैं कि x जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है और x प्लस वाई वो 1 और 2 इसके बीच में है। तो सबसे पहले हम जो इसका रीजन है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि उसी की हेल्प से हमें लिमिट्स के बारे में आइडिया होगा। तो चाहे आपका सिंगल इंटीग्रेशन हो, चाहे डबल इंटीग्रेशन हो, या जब आप ऑर्डर चेंज करते हैं, तो आपको सबसे पहले डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन को ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो ये है x प्लस वाई 1 लेस देन x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई जो है वो 1 से ग्रेटर है और x प्लस वाई जो है वो 2 से लेस है। अब इन इक्वालिटी के हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम इसको इक्वल मान के कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि अपर पार्ट है या लोअर पार्ट है, उसके हिसाब से। ऐसे इसको भी मैं इक्वल मान लूंगा, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये अगर मुझे देखना है कि x एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है या y एक्सिस पर कहाँ, तो मैं एक बार y को 0 रख लूंगा, एक बार x को 0 रख लूंगा और मुझे आइडिया हो जाएगा। तो जब मैं y को 0 करता हूं तो x इक्वल टू 1 आ जाता है। तो इसका मतलब ये ले लेता हूँ मैं थोड़ा बड़ा, ये है मेरा 1,0। और जब मैं x को 0 करता हूं तो y बना जाता है, यानी कि ये है मेरा 0,1। यानी कि जो मेरा लाइन होगा वो कुछ इन दो पॉइंट से पास करेगा, यानी कि ये है मेरी x प्लस वाई इक्वल टू 1 का इक्वेशन। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, x प्लस वाई 1 से ग्रेटर, तो इससे नीचे जितने भी होंगे वो लेस देन 1 होंगे। हमें ग्रेटर चाहिए, तो यानी कि अपर पार्ट। ऐसे ही अगर मैं दूसरे के लिए देखूं x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो अगर मैं y को 0 पुट कर देता हूं तो x इक्वल टू 2, यानी कि वो जो लाइन आएगी वो इसके ठीक पैरेलल आएगी और ये हो जाएगा 2,0 और ऐसे ही 0,2 ये हो जाएगा। लेकिन इस लाइन के हमें लेस देन देखना था, तो हमारा जो एंटायर पोर्शन यानी कि जो रिक्वायर्ड पोर्शन है वो ये है। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमें लिमिट देखना होगा। अगर मैं इसको, जैसे कि गिवन है x के रेस्पेक्ट में करना है शुरुआत में, तो अगर मैं x के रेस्पेक्ट में करता हूं तो मुझे यहाँ पर ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, यानी कि इस डबल इंटीग्रल को 2 बार करना होगा, क्योंकि यहाँ पर x इस लाइन से इस लाइन तक वेरी करेगा और फिर इस लाइन से इस लाइन तक वेरी करेगा। तो इससे बचने का क्या तरीका है कि मैं y के रेस्पेक्ट में शुरुआत में कर लूं, क्योंकि y क्या है, इस तरह से यूनिफॉर्म है। इसमें ये जो रीजन है इसमें यूनिफॉर्म है, तो y जो जा रहा है हमारा, वो आप उसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो x का रेंज है वो क्या है 0 से 1, यानी कि हमारा जो रीजन है वो सिर्फ इतना है, ये वाला पोर्शन हमारा रीजन में नहीं है। तो y जो है देखिए इस लाइन से इस लाइन तक पूरा ये हमारा एक तरह से रीजन है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। तो वो लोअर लिमिट इस लाइन को टच करता है और अपर लिमिट में इस लाइन को, तो वो यूनिफॉर्म है। अगर हाँ ये रीजन होता तो इसमें y को फिर से भी चेंज कर दे, क्योंकि वो फिर इस लाइन को टच करता है, यानी कि जो x एक्सिस है, ठीक है। लेकिन हमारा जो रीजन है वो बाउंड कर दिया, तो वो हमारा सिर्फ इतना ही है, तो इसमें y यूनिफॉर्म एक तरह से। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, y के रेस्पेक्ट में लिमिट देख लेता हूँ। तो y के रेस्पेक्ट में लिमिट देखूंगा तो इस वाली लाइन के लिए मैं इन टर्म्स ऑफ x लिखूंगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। और जब मैं इस लाइन के लिए देखूंगा तो जो इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो मेरी लोअर लिमिट ये होगी और अपर लिमिट मेरी ये होगी। तो ये y की लिमिट्स हो गई और x की लिमिट मैं जानता ही हूँ 0 से 1 होगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 0 से 1, और ये है 1 माइनस एक्स से
2 माइनस एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई। मैं शुरुआत में एक्स वाई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो ये मेरा हो गया है। अब मुझे सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है। तो e की पावर x टाइप का ये है तो उसका इंटीग्रेशन वही हो जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव साइन आएगा। तो e की पावर माइनस एक्स प्लस वाई, और मैंने बताया नेगेटिव साइन आएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स ओवर 0 to 1 dx। अगर यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम है समझने में तो वो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या होगा, माइनस e की पावर y की जगह मैं पुट करूंगा 2 माइनस एक्स, एक्स प्लस 2 माइनस एक्स, और क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा जब मैं लोअर लिमिट रखूंगा। e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स dx ओवर 0 to 1। इसको सॉल्व किया तो ये x से x कैंसिल आउट हो गया, ऐसे ही यहाँ पर ये हो जाएगा। तो 0 to 1 e माइनस e की पावर माइनस 2 प्लस e की पावर माइनस 1 dx। क्योंकि ये e है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस, मतलब e रेज टू द पावर माइनस 2, तो ये कांस्टेंट होगा, ऐसे ही ये कांस्टेंट होगा तो इसको हम आउटसाइड ले सकते हैं। और फिर जो हमें इंटीग्रेट करना होगा वो dx को करना होगा, यानी कि 1 डॉट dx, और उसका x हो जाएगा। और जब इस तरह से आता है तो सिर्फ लेंथ ऑफ दिस इंटीग्रेशन, यानी कि जो रेंज होती है कहाँ से कहाँ तक हम कर रहे हैं, कहने का मतलब माइनस e की पावर माइनस 2 प्लस e की पावर माइनस 1, ये मेरा कांस्टेंट आउटसाइड, फिर 0 से 1 dx। इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो x आएगा, और फिर मैं लिमिट पुट करूंगा तो 1 माइनस 0, यानी कि जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ द इंटरवल वही आ जाता है। तो 1 माइनस 0 1 आएगा, तो जो 1 आएगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा e के पावर माइनस 2 और e के पावर माइनस 1। तो ये मेरा आंसर होगा। तो ये आंसर देख लेते हैं किससे मैच कर रहा है। e के पावर माइनस 1 माइनस e के पावर माइनस 2, ये पार्ट सी यानी कि ऑप्शन सी से मैच करता है।